ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। ठीक है, तो समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए द कांस्टेंट नंबर यूज्ड राइटिंग द टर्म इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। ठीक है, जो भी कांस्टेंट नंबर का यूज करते हैं हम लोग किसी टर्म को लिखने में, ठीक है, उसी कांस्टेंट नंबर को हम लोग टर्म कहते हैं। ठीक है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया आपको 3x का पावर 3, 3x क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये तो आप टर्म है, आप समझ गए, चूंकि टर्म आपको बता दिया गया है। अब आप बताइए कि इस टर्म में किस नंबर का यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, तो 3 ही इसमें क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ रहे हैं आप, इसलिए इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल है -√5x का पावर 3। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस टर्म को लिखने में जिस कांस्टेंट नंबर का यूज किया गया है वो कांस्टेंट नंबर है -√5। ठीक है, इसलिए यहां पर जो कोफिशिएंट होगा वो कौन सा कोफिशिएंट होगा, -√5। ठीक है, और किसका कोफिशिएंट होगा, तो x क्यूब का होगा। क्लियर है। एक एक्सप्रेशन दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। x² -x और प्लस √3। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि ये अलग अलग टर्म है। ठीक है, एक साथ लिखे गए हैं लेकिन टर्म अलग अलग है। यहाँ पर पहला टर्म है, यहाँ दूसरा टर्म है और यहाँ तीसरा टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म में आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो देखेंगे जहां पर x है उसको लिखने के लिए कौन से कांस्टेंट नंबर का यूज किया गया। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, -x है, तो आपको पता है अगर कांस्टेंट की बात करें तो जहां कोई भी वैल्यू नहीं दिया रहता है वहां हम लोग मानते हैं क्या, 1 है। क्लियर है, तो यहाँ भी सेम चीज है, -x दिया है, इसका मतलब यहाँ पर 1 क्या है, हाइड है, छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अगर x² का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और √3 जो है वो हो जाएगा क्या, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ दिया जाएगा कि x का पावर जो 0 है उसका कोफिशिएंट आप बताइए। ठीक है, क्योंकि x का पावर 0 तो 1 होता है, तो x का पावर 0 का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा -3। क्लियर है, यहाँ पर है -π/2 x² -√3x और +1/2। तो सेम चीज है, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट आप बताइए कि क्या होगा, तो x² के जस्ट पहले जो कांस्टेंट नंबर है वो -π/2 है, इसलिए कोफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, -π/2। ठीक है, अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछा जाए, सिंपल है, -3। x का पावर 0 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 1/2। यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, व्हेन 2 और मोर अनलाइक टर्म आर रिटन टुगेदर एंड सेपरेटेड बाय आइदर प्लस साइन और माइनस साइन। मैंने आपको बताया भी कि टर्म में जो है वो प्लस और माइनस ही दो टर्म को सेपरेट करते हैं। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दो टर्म को वो सेपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया कि व्हेन 2 और मोर अनलाइक टर्म आर रिटन टुगेदर एंड सेपरेटेड बाय आइदर प्लस साइन और माइनस साइन, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर आपको देखा जाए कि x + 7। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और ज्यादा समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ध्यान देंगे। मान लीजिए कि आपके पास 2 नंबर है। ठीक है, कह दिया जाए सम
सम ऑफ 3 and 5, तो आप लिखोगे क्या 3 + 5, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दो नंबर्स है, यहाँ पर ओनली क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। यही अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई नंबर, आपको नहीं बताया गया कि कौन सा नंबर है, ठीक है, आपको कह दिया जाए सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर एंड 3, ठीक है। तो कौन सा नंबर दिया गया है ये आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि वो नंबर हो सकता है x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है, ठीक है। और x के साथ क्या सम करना है, आपको 3 करना है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, जिसमें एक कोई वेरिएबल आ गया और एक नंबर आ गया, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लियर है। चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए आप। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है एक, आप देख रहे हो कि क्या है, वेरिएबल है और दूसरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वेरिएबल है, उसका पावर है, फिर 3x और फिर 7। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइक टर्म होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ऑनलाइक टर्म है, ये सभी ऑनलाइक टर्म है, ये सभी ऑनलाइक टर्म है, बात समझ में आ रहा है। और किस साइन के साथ ये सेपरेट है, मान लीजिए कि सभी जगह पे प्लस नहीं, यहाँ माइनस भी होगा, ठीक है। तो प्लस साइन रहे या माइनस साइन रहे, ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और भी एक एग्जांपल, जैसे आपको बताया गया कि कभी भी डिवीजन का साइन और मल्टीप्लिकेशन का साइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट नहीं करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है 3x, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन दिया गया 5x², सॉरी x स्क्वायर समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, क्या ये मल्टीप्लिकेशन का साइन इन दोनों टर्म को सेपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर का नंबर के साथ, ठीक है, और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, तो ये रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्या आ गया, ये 15x⁻³, ये तो सिंगल टर्म है, ठीक है। इसी तरह डिवीजन के साथ भी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है x और y आपने दे दिया y, ठीक है। तो डिवीजन का साइन क्या इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, नहीं, ये ओनली वन टर्म है, ठीक है। यहाँ भी वन टर्म, यहाँ भी वन टर्म, इसलिए क्या कहा गया कि सेपरेटेड बाय आइदर प्लस साइन और माइनस साइन, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्लियर है। इसके बाद इतनी सारी चीजें समझ लेने के बाद पोलिनोमियल समझना देखिए कितना आसान हो गया। अब आते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्या है पोलिनोमियल्स, जरा समझते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन आपको बुक्स में या बहुत जगह पे अलग अलग डिफिनेशंस मिल जाते हैं, लेकिन बुक वाला डिफिनेशन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है और थोड़ा सा वो कंफ्यूजन वाला हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये सबसे इजी डिफिनेशन आपको दिया जा रहा है। पोलिनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 3x + 5, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला अगर इसमें वेरिएबल की बात की जाए तो पावर क्या है, 2, ठीक है। 2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये आपको पता है। यहाँ पर पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म का पावर होता है आपको 0 होता है, ये आपको बता दिया गया पहले ही। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है,
ठीक है, या निगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है -3y का पावर 3। तो यहाँ पर वेरिएबल है y और y का पावर क्या है 3। अब आप ये कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमको क्या मतलब है किससे, पावर ऑफ वेरिएबल से। ठीक है, तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है 3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ये जो दोनों पोलिनोमियल है, इन दोनों पोलिनोमियल्स में हमने अगर इसकी बात की जाए केवल, तो इसमें ओनली क्या है, x है, मतलब वेरिएबल जो है वो सेम है, ओनली वन वेरिएबल है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड है 3x का पावर 2 और 7x का पावर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स लिया गया। ठीक है, और दोनों वेरिएबल का क्या है, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पोलिनोमियल तो है ही, साथ ही साथ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल 1/x। अब आपको बताना है कि क्या 1/x एक पोलिनोमियल है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो x है वो x का पावर क्या है, -1 है। कैसे, अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/x को हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पावर 1 है, ये पावर वेरिएबल ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में 7 में। तो चलिए अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, ठीक है, टर्म तो है, लेकिन यहाँ पर इस टर्म का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का पावर क्या है, निगेटिव इंटीजर है। मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, एक निगेटिव इंटीजर आ रहा है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल आपको दिया गया है √x। तो √x को भी अगर आप कन्वर्ट करते हो तो यह आ जाता है x का पावर 1/2। तो अब देखिए, जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 1/2 है, और 1/2 तो इंटीजर है नहीं, वो क्या है, फ्रैक्शन है। तो इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड है x का पावर 2/3। तो देखिए x का पावर जो आ गया वो क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, 2/3 तो फ्रैक्शन हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको जरा आप सॉल्व करेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, हमें कभी भी कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, हमको ध्यान देना है किस पे, वेरिएबल पे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो देखिए x का पावर 6 है, बाई रूल अगर आप समझे तो ये जो 3 है वो आता है बाई में। ठीक है, और यहाँ पर √2x² -4x और +5 है। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट होगा, 2 तो ये आ जाएगा x का पावर 2, फिर √2x² -4x और +5। अब आप देखिए, वेरिएबल का पावर 2, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 2, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 और यहाँ वेरिएबल का पावर 0। किसी भी वेरिएबल का पावर जो है वो एक निगेटिव इंटीजर नहीं है, या फ्रैक्शन नहीं है, या कोई फ्रैक्शन नहीं है, या निगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई हो। ठीक है।